सोचिए, एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। एक प्रधानमंत्री जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन्हीं ने उनकी जान ले ली। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक देश की आत्मा पर लगा एक बहुत गहरा जख्म था। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। सुबह का वक्त। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से निकलकर पास के ही एक बंगले की तरफ जा रही थी, जहां उन्हें ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव को एक इंटरव्यू देना था। रास्ता बहुत छोटा था, तो उन्होंने सोचा पैदल ही चलते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि चंद पलों में ही इतिहास हमेशा के लिए बदल जाने वाला है। तो जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, सामने उनका एक गार्ड खड़ा था, बेअंत सिंह। बहुत भरोसेमंद गार्ड था उनका। इंदिरा गांधी ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, नमस्ते किया, लेकिन बेअंत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और अगले ही पल उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और एक एक कर 3 गोलियां चला दी। सोचिए, ये भरोसे का कितना बड़ा कत्ल था। पहली 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गईं। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। वहीं पर एक दूसरा गार्ड भी था, सतवंत सिंह। उसने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रधानमंत्री का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो लोग जिनका काम ही उनकी रक्षा करना था, वो ही उनकी जान के दुश्मन कैसे बन गए? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की शुरुआत में। देखिए, इस हत्या की जो जड़ें हैं ना, वो भारत की राजनीति में बहुत गहरी हैं। ये कहानी है एक नेता के बनने की और साथ ही साथ एक देश के अंदर पनप रहे गुस्से और बेचैनी की। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिलसिला शुरू कहां से हुआ। इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर मतलब रोलर कोस्टर राइड जैसा था। 1966 में वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फिर 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर जबरदस्त जीत हासिल की। उसी साल पाकिस्तान के खिलाफ जंग में देश को जिताया। 1974 में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और यहीं से उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। लेकिन फिर आया 1975 से 77 का दौर, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जो एक बहुत बड़ा विवाद बना। नतीजा, 1977 का चुनाव वो हार गईं। पर 1980 में उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक भी किया। तो ये इमरजेंसी थी क्या? ये 21 महीने का एक ऐसा दौर था जब लोगों के मौलिक अधिकार मतलब सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दिए गए थे। प्रेस पर सेंसरशिप थी और जो भी राजनीतिक विरोधी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इस एक फैसले ने पूरे देश को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1977 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहती थी। तो इसके लिए एक प्लान बनाया गया। उन्होंने एक लोकल उपदेशक जरनैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मकसद क्या था? मकसद था कि सिखों के वोट बांटे जा सकें, जो पारंपरिक तौर पर अकाली दल को जाते थे। ये एक पॉलिटिकल मूव था जिसके नतीजे बहुत बहुत खतरनाक होने वाले थे। उस वक्त पंजाब की राजनीति में समझिए कि 2 बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ था अकाली दल, जो पॉलिटिकल और संवैधानिक तरीकों से पंजाब के लिए और स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी मांग रहा था। और दूसरी तरफ था भिंडरावाले, जिसका रास्ता बिल्कुल अलग था, बहुत ज्यादा कट्टर और उग्र। उसके भाषणों ने धीरे धीरे पंजाब के माहौल में जहर घोलना शुरू कर दिया और एक्सट्रीमिज्म बढ़ने लगा। और इसी बढ़ते उग्रवाद का नतीजा था वो घटना जिसने सीधे सीधे इंदिरा गांधी की हत्या की जमीन तैयार कर दी। उस घटना का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। हो ये रहा था कि हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थक सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल के अंदर जमा हो गए थे और उसे ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। तब जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में घुसकर इन उग्रवादियों को बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। अब इस ऑपरेशन को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। सरकार का कहना था कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक जरूरी सिक्योरिटी ऑपरेशन था। लेकिन सिख समुदाय के एक बहुत बड़े हिस्से ने इसे अपने सबसे पवित्र स्थल का अपमान माना, अपनी आस्था पर सीधा हमला। इस एक घटना ने एक बहुत गहरी खाई खोद दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को लगातार धमकियां मिल रही थीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें कई बार वार्न किया कि वो अपनी सिक्योरिटी से सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया
उन्हें लगता था कि ऐसा करने से एक गलत मैसेज जाएगा, देश और बढ़ जाएगा। उन्हें अपने सिख गार्ड्स पर पूरा भरोसा था। तो ये तो हुई पॉलिटिकल कहानी। अब जरा उन लोगों पर आते हैं जिन्होंने गोली चलाई। उनकी क्या कहानी थी? उनके मन में क्या चल रहा था? बेअंत सिंह, वो गार्ड जिसने पहली गोली चलाई थी। वो पिछले 10 साल से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में था, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी था। कहते हैं कि एक दिन वो गुरुद्वारे में था और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगा। तभी उसके चाचा केहिर सिंह ने उसे देखा और कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। और बस इसी एक लाइन ने उसके दुख को बदले की आग में बदल दिया। तो बेअंत ने अपने साथ एक और गार्ड सतवंत सिंह को मिलाया। दोनों ही ऑपरेशन ब्लू स्टार से बेहद नाराज थे। फिर एक दिन जब वो ड्यूटी पर थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के अंदर एक बाज देखा। सिख धर्म में बाज का बहुत बड़ा महत्व है, उसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। उन दोनों ने इसे ऊपर वाले का इशारा समझा कि अब इंतजार नहीं करना है, अपने प्लान को अंजाम देना है। और फिर प्लान को फाइनल किया गया। 31 अक्टूबर की तारीख तय हुई। बेअंत और सतवंत ने बड़ी चालाकी से अपना ड्यूटी रोस्टर बदलवाया ताकि दोनों एक ही वक्त पर एक ही जगह उस गेट पर तैनात हों जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना था। सब कुछ एकदम तय था। हत्या तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा भयानक था। पूरा देश शोक और हिंसा की आग में जलने लगा। इंदिरा गांधी को फौरन एम्स ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके, पर उनकी मौत की खबर को घंटों तक दबाकर रखा गया, क्योंकि सरकार को डर था कि यह खबर बाहर आते ही हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसी बीच उनके बेटे राजीव गांधी को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई। और फिर जैसे ही ये खबर बाहर आई कि हत्यारे सिख थे, देश में खासकर दिल्ली में सिख विरोधी भावनाएं भड़क उठीं। जगह जगह हिंसक भीड़ जमा होने लगी। और जो इसके बाद हुआ वो हमारे देश के इतिहास का एक सबसे काला अध्याय है। उन सिख विरोधी दंगों में हजारों हजारों बेगुनाह सिखों को मार दिया गया। एक भयानक त्रासदी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब राजनीतिक शिकायतें और व्यक्तिगत बदला एक साथ मिल जाते हैं तो हिंसा का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिससे एक देश को उबरने में शायद सदियां लग जाती हैं। ये वो घाव हैं जिन्हें भरना कितना मुश्किल है, इसका जवाब शायद आज तक हम ढूंढ रहे हैं।